नमस्कार सभी सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स। ध्यान दें, आपकी परीक्षा निकट आ गई है, तो यही हम ध्यान में रखते हुए पद पाठ काव्यांश से, जिनके लेखक सूरदास जी हैं, जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं, भगवान कृष्ण का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। आज हम एक पद के बारे में बात करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। सूरदास जी का जो पद नामक पाठ है, अब आप पहले इसको हम वाचन करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझेंगे और फिर यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से कई बार पूछा जाता है। पहले उसको समझ लेते हैं। गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, क्या कहते हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाइन मनु अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बुर्यो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबुलाम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब देखिए, हम एक एक लाइन से देखते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव ने कहा कि भगवान कृष्ण नहीं आएंगे और उनका योग साधना की बात जब की है उद्धव जी ने, तो गोपियां उनको व्यंग पूर्वक कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली हो। तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप तो साक्षात्कार भगवान कृष्ण के साथ रहने, पूरे संसार से भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं, उनके साथ रहते हो और प्रेम रूपी शब्द से अछूते हो। प्रेम से तुम अलग हो, प्रेम का मतलब नहीं समझते हो। ऐसी बात गोपियां उद्धव से कह रही हैं इन दो लाइनों में। तीसरे पर अब देखिए, गोपियां उदाहरण दे रही हैं। क्या क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, आपका तो वो हाल है जो पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब देखिए, देह माने शरीर, न माने नहीं। अब गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारा तो वो हाल है जो जल के तालाब में जो कमल खिलता है और उसमें जो कमल जन्म लेता है और उसका पुष्प की जो पत्तियां हैं वो पानी से ऊपर आ जाती हैं और एक भी पानी की बूंद उन पत्तियों को नहीं छू पाती है। तो वो गोपियां कहती है, हे उद्धव, आपका तो वही हाल है, आपका तो कमल की पत्तियों जैसा हाल है। दूसरा उदाहरण देती है, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। हे उद्धव, आपका तो वह हाल है जो तेल, जो गागर होती है उसके ऊपर तेल का लेप लगा दिया जाए और उसके ऊपर एक भी बूंद पानी डाला जाए तो एक भी बूंद नहीं रहती है, टिकती नहीं है। आपका वही हाल है जो आप भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी रूप को नहीं समझ पाए हो। और कहते हैं, गोपियों ने दो उदाहरण दिए हैं, एक तो कमल के पत्ते के लिए और तेल की गागर के लिए, दो उदाहरण दिए। प्रीत नदी में पाँव न बोलियो, दृष्ट रूप न परागी। फिर गोपियां कहती हैं, उद्धव, भगवान कृष्ण मान के चलिए आपके साथ साक्षात्कार प्रेम रूपी नदी बह रही है और आपने पैरों तक को नहीं उसमें डुबोया, अर्थात भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य अनुराग को देखा तक नहीं। और कहते हैं, लास्ट में गोपियां कहती है, सूरदास अबुलाम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अंत में कहती है गोपियां, हे उद्धव,
हमारा तो वह हाल है जैसे गुड़ में लिपटी हुई चींटियों का होता है। क्योंकि उनका स्वभाव है चींटियों का कि उनको जहां भी गुड़ मिलेगा चींटी आके उसमें खाना रसपान करना चालू कर देती है। तो गोपियां कहती है कि मेरा भी चींटियों जैसा ही हाल है। अगर चींटियों को गुड़ से अलग करोगे तो चींटी बीज से टूट जाएगी, लेकिन गुड़ से अलग नहीं होगी। वही मेरा हाल है, हम भगवान कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। आशा करता हूं आपको ये इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। आपके उत्तर आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला उत्तर है, पहला प्रश्न मैं बता रहा हूं, गोपियों ने क्या कहकर उद्धव पर व्यंग किया है। यह प्रश्न कई बार आता है परीक्षाओं में। अब देखिए पहली ही लाइन में है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। गोपियां कहती है हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये कहकर व्यंग करती हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान कृष्ण के साथ रहते हो। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है, लेकिन ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी रूप को नहीं पहचान पाए। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, ये गोपियां कहती हैं। दूसरा प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की। तो देखिए इस लाइन में कमल के फूल से, पत्तियों से, और इस लाइन में तेल की गागर से दो उदाहरण देकर बात की है। उन्होंने कहा हे उद्धव आपका तो वह हाल है जैसे तालाब में या कहिए पानी में कमल की पत्तियों का होता है। कमल की पत्ती तालाब में रहते हुए भी पूरा शरीर जल में भीगा हुआ है और उसकी पत्तियां पानी से ऊपर आती हैं और एक भी बूंद उसको छू नहीं पाती है। आपको वही हाल है। दूसरा उदाहरण दिया है तेल की गागर का। जैसे तेल के गागर के ऊपर अगर तेल का लेप लगा दिया जाए और फिर उसके ऊपर पानी डाला जाए तो एक भी बूंद गागर के ऊपर नहीं रुक सकती है। दो उदाहरण देकर बात की है। छात्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दावा करता हूं इस वर्ष भी ये 100% आएगा, कैसे भी आए। लास्ट, गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से लिपटी चींटियों से क्यों की है। देखिए इस बारे में बात की गई है। गोपियां कहती हैं कि अगर जो हाल चींटियों का है वही हाल मेरा है। ये चींटियों का स्वभाव है कि जहां मिठाई उन्हें दिखाई देती है वो उसमें जाके लिप्त हो जाती है और फिर उनको अगर हटाओ तो वह टूट सकती है, लेकिन मिठाई को छोड़ नहीं सकती। वही गोपियां कहती हैं उद्धव मेरा वही हाल है। हम भगवान कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं हो सकते। हम मिट सकते हैं, टूट सकते हैं चींटियों की तरह, लेकिन मैं इनसे अलग नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं बच्चों आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।